So good evening students. So let's begin with the next chapter that is in our series is citizenship. तो सिटीजनशिप है क्या? देखो, अगर हम सिंपल वर्ड में समझे तो सिटीजनशिप एक लीगल रिलेशन है बिटवीन अ स्टेट एंड अ इंडिविजुअल. कैसे? देखो, हम जो सिटीजन्स हैं, राइट्स एंड हमें ड्यूटीज़ किसको मिलती है? सिटीजन्स को. स्टेट की जो गवर्नमेंट बनती है वो कैसे बनती है? हमारे सिलेक्शन के थ्रू. तो स्टेट और लीगल रिलेशन बिटवीन अ स्टेट एंड अ इंडिविजुअल एज अ सिटीजन ऑफ अ कंट्री, जो क्या होते हैं, स्पेसिफिक राइट्स और ड्यूटीज़ दी जाती हैं सिटीजन्स. तो सिटीज़न होने के हमें एडवांटेजेस क्या मिलते हैं? तो अगर आप ये चैप्टर मैं यहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ, अगर आप लक्ष्मीकांत खोल के बैठोगे या इस चैप्टर को पढ़ने के बाद लक्ष्मीकांत खोलोगे तो आपको हर चीज़ स्टेप बाय स्टेप याद हो चुकी होगी. जो कंसेप्ट लक्ष्मीकांत और एनसीईआरटी में एवरीथिंग इन मिक्स इन इट. तो लेट्स बिगिन विद इट. हम आते हैं अपने आर्टिकल्स पे. तो आर्टिकल 5 क्या कहता है कि जो भी इंसान जिसका डोमिसाइल या फिर आइदर ऑफ द पेरेंट्स, मदर या फादर, जो इंडिया के रेजिडेंट्स हो या फिर ऑर्डिनरी सिटीजन जो 1950 से 5 साल पहले से इंडिया में रह रहा हो, मतलब 1950 की जो डेट है उससे पहले के टोटल 5 ईयर्स टिल 26, सॉरी डेट नहीं है 1950, ठीक है. तो जो 1945 या से 1950 तक यहाँ रह रहा हो, मतलब 5 ईयर्स जिसने यहाँ रह के गुजारे हो, वो क्या कहलाएगा? सिटीजन ऑफ इंडिया. तो आर्टिकल 5 ने हमें क्या ग्राउंड्स बताया? पहला डोमिसाइल होना चाहिए, नेक्स्ट होना चाहिए आइदर ऑफ द पेरेंट्स, या तो आइदर ऑफ द पेरेंट्स उसके हों या फिर वो 5 साल से इंडिया में 1950 से पहले 5 साल से वो रिसाइड कर रहा हो. नेक्स्ट हम आते हैं अपने आर्टिकल 6 पे. आर्टिकल 6 ये कहता है कि कोई भी, या तो वो खुद इंडिया में बॉर्न हुआ हो या फिर उसके पेरेंट्स, आइदर ऑफ द पेरेंट्स बॉर्न हुए हों या फिर उसके ग्रैंड पेरेंट्स बॉर्न हुए हों, ही विल बी ऑटोमेटिकली अ सिटीजन ऑफ इंडिया. इसका जो कंसेप्ट रिमेंबर करने का वो ये है कि कोई भी एनी इंडिविजुअल जो 19 जुलाई 1948 से पहले माइग्रेट हो गया हो या फिर 19 जुलाई 1948 के बाद इंडिया में आ गया हो, उनको राइट है सिटीजन कहलाने का. अब अगर आपने, मतलब अगर आपका माइग्रेशन 19 जुलाई 1948 से पहले आप आ गए तो नो इशू, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, यू विल बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया. लेकिन अगर आप 19 जुलाई 1948 के बाद आए हो माइग्रेट होके, तो आपको एक एप्लीकेशन भरनी पड़ेगी. उस एप्लीकेशन में देखा जाएगा कि आपको इलीगल माइग्रेंट तो नहीं है, वो एप्लीकेशन कंसिडर करी जाएगी, देन यू विल बी कंसिडर्ड एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया. आर्टिकल 7 कहता है कि कोई भी इंडिविजुअल जो पाकिस्तान में शिफ्ट हो गया हो या पाकिस्तान में चला गया हो 1 मार्च 1947 तक, कोई भी जो चला गया हो, लेकिन जब रीसेटलमेंट की बारी आई, जब डिवीजन हुआ और 10 लाख से ज़्यादा लोग यहाँ पर आए, कुछ वहाँ पर गए, उसके बाद कोई इंडिविजुअल हमारे इंडिया में आ जाता है पाकिस्तान से, वो सेम डील होंगे जैसे मैंने आपको आर्टिकल 6 में बताया. एप्लीकेशन आपको लिखनी पड़ेगी, एप्लीकेशन लिखिए, आपकी एप्लीकेशन कंसिडर होगी. लेकिन एप्लीकेशन जिस डेट पे आप अपनी एप्लीकेशन लिखेंगे उससे पहले 6 महीने पहले से आप वहाँ रिसाइड कर रहे होने चाहिए. तो ये है आपका आर्टिकल 7. अब आर्टिकल 8 हमारा कहता है कि जिस टाइम पे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कमेंसमेंट हुआ, जिस टाइम पे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना, अगर उस टाइम पे कोई भी ऑर्डिनरी रेजिडेंट्स या फिर किसी के पेरेंट्स से यहाँ बॉर्न हुए हों या फिर ग्रैंड पेरेंट्स इंडिया में बॉर्न हुए लेकिन वो खुद कहीं बाहर था उस टाइम पे, किसी XYZ रीज़न से वो नहीं लौट पाए, लेकिन वो आउटसाइड ऑफ द कंट्री थे और रजिस्ट्रेशन होनी थी, तो उसको बाहर जो हमारे डिप्लोमैट्स हैं वहाँ पर रजिस्ट्रेशन अपनी करवानी पड़ेगी. मतलब जिसने वहाँ पे रजिस्ट्रेशन करवाई है वो ऑटोमेटिक हमारा क्या हो जाएगा? कंट्री का सिटीजन. जिस टाइम पे रीसेटलमेंट हुई, अगर वो यहाँ का सिटीजन है और वो किसी भी कारण के उसमें नहीं आ पाया इंडिया में वापस, तो जहाँ जिस कंट्री में वो है वहाँ जो हमारे डिप्लोमैट्स हैं, हर कंट्री में होते हैं ना इंडिया के डिप्लोमैट्स, हमारे यहाँ भी बहुतों के डिप्लोमैट्स हैं जिनसे हमारे अच्छे रिलेशनशिप्स होते हैं, तो उन डिप्लोमैट्स को रजिस्टर करवाना नाम, अगर उन्होंने रजिस्टर करवाया है तो दे विल बी कंसिडर्ड एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया. आर्टिकल 9 हमारा कहता है कि कोई भी सिटीजन जिसने क्या किया, वॉलेंटरी बाहर के देश की एक्वायर कर ली सिटीजनशिप, या फिर वॉलेंटरी वो इंडिया की सिटीजनशिप छोड़ना चाह रहा है,
तो क्या होगा, वो हमारे सिटीजनशिप ग्राउंड से रिमूव हो जाएगा, क्योंकि हम लोग कोई डुअल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट नहीं रखते। तो अगर किसी ने वॉलेंटरी एग्जिट की है अपनी इंडिया की सिटीजनशिप और वहाँ एक्वायर करी है जिस भी कंट्री में, ऑटोमेटिक क्या होगा कि उसकी सिटीजनशिप यहाँ से खत्म हो जाएगी। ये कहता है हमारा आर्टिकल 9। आर्टिकल 10 कहता है डीम टू बी सिटीजन कंटिन्यू टू बी अ सिटीजन अनलेस। डीम टू मतलब जो भी सिटीजन चलता आ रहा है वो तब तक हमारी कंट्री का सिटीजन रहेगा जब तक या तो वो वॉलेंटरी ना चला जाए जो आर्टिकल 9 में था, या फिर लॉ या फिर कुछ ऐसा वो धोखाधड़ी कर दे, या फिर कोई भी रिसेशन का कुछ हो जाए, मतलब वो कोई ऐसा मतलब बाय लॉ की जगह वो अगेंस्ट लॉ जाए, जब तक गवर्नमेंट उसको खुद ना निकाले तब तक ही विल बी डीम टू बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया। आर्टिकल 11 हमारा स्टेट करता है, जो मैंने आपको पहले भी बताया कि हमारी पार्लियामेंट के पास पावर है, किस तरीके से वो आगे इस सिटीजनशिप कॉन्सेप्ट को बढ़ाती है। पार्लियामेंट पावर टू डिटरमाइन एक्विजिशन एंड टर्मिनेशन ऑफ सिटीजन, किन को एक्वायर करना है, किन को टर्मिनेट करना है, पार्लियामेंट हैज द कंप्लीट पावर बाय सिटीजनशिप एक्ट विच इज अमेंडेड। सिटीजनशिप एक्ट जो है हमारा 1955 का, उसके तहत ये सारा वही है हमारा। ये कई बार हमारा अमेंड हो चुका है, 1955 में, 57 में, 85 में, 86 में, 92, 93, 2003, 2005 एंड 2015। इसीलिए तो कॉन्स्टिट्यूशन की पावर उसमें लिमिटेड रखी गई, क्योंकि टाइम टू टाइम इसमें चेंजेस हमें चाहिए ही चाहिए थे वॉर्ड्स के अकॉर्डिंग, या जैसे हमारा कंसेप्ट आगे चलता जा रहा है, जैसे जैसे ग्लोबलाइजेशन बढ़ती जा रही है, तो इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन की पावर इसमें लिमिटेड रही, पार्लियामेंट को पावर ज़्यादा मिली। नेक्स्ट हमारा कंसेप्ट आता है कि हम सिटीजनशिप अटेन कैसे करते हैं। जो भी इंसान बॉर्न हुआ हो 26 जनवरी 1950 के बाद विद इन आवर टेरिटरीज, हमारे इंडिया की बाउंड्री के अंदर, वो क्या होगा, ही विल बी ऑटोमेटिकली अ सिटीजन ऑफ इंडिया। या वो 26 जनवरी 1950 के बाद बॉर्न हुआ, या फिर 1 जुलाई 1987 से पहले, तो रिस्पेक्टली वो क्या होंगे, हमारे सिटीजन। ठीक है, या बोथ द पेरेंट्स बॉर्न हुए हो सेम डेट्स, या फिर एक पेरेंट बॉर्न हुआ हो तो भी वो बच्चा क्या होगा, सिटीजन ऑफ इंडिया बाय नेचुरलाइजेशन। बाय नेचुरलाइजेशन का मतलब होता है कि जब हम किसी कंट्री में रहकर हम सिटीजनशिप लेना चाहें, सो नॉट एन इलीगल माइग्रेंट, इस चीज़ के लिए उसको एक इलीगल माइग्रेंट नहीं होना चाहिए। नॉट इन अ कंट्री विच डज नॉट अलाउ माई सिटीजन टू हैव सिटीजनशिप, मतलब वो उस कंट्री से नहीं होना चाहिए कि जो कंट्री इंडिया के लोगों को सिटीजनशिप ना दे, ऐसे लोगों को हम भी सिटीजनशिप नहीं देंगे जहां हमारे लोगों को सिटीजनशिप नहीं मिलेगी। रेनाउंस प्रीवियस नो डुअल सिटीजनशिप, पुरानी सिटीजनशिप उनकी छुट्टी, मतलब कोई 2 सिटीजनशिप नहीं होनी चाहिए, उनको छोड़ देनी चाहिए अपनी पुरानी सिटीजनशिप, तब उनको मिलेगी। नेक्स्ट, यू शुड बी 1 ईयर ऑर्डिनरी रेजिडेंस, तो 1 साल के लिए आप एक ऑर्डिनरी रेजिडेंस की तरह रहेंगे। 11 ईयर्स थोड़े आपके लीनियंट रहेंगे, यू कैन कम एंड गो, लेकिन उसके बाद 11 ईयर्स के बाद जो आपके ईयर आएंगे 12, 13, 14, 3 ईयर्स, उसमें आपको स्ट्रिक्टली यहाँ रहना पड़ेगा। उसके बाद आप क्या हो जाएंगे, आपको बाय नेचुरलाइजेशन आपको सिटीजनशिप मिल जाएगी। आपका गुड कैरेक्टर होना चाहिए, कोई इलीगल एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए। देन आता है हमारा बाय डिसेंट, बॉर्न आउटसाइड इंडिया आफ्टर 26 जनवरी, कोई इंडिया के बाहर बॉर्न हुआ हो लेकिन उसका फादर अगर हमारे यहाँ का सिटीजन है, फादर नॉट मदर, फादर मस्ट बी द सिटीजन ऑफ इंडिया, तो उसको क्या मिल जाएगी, इंडिया की सिटीजनशिप, चाहे वो बेशक बाहर बॉर्न हुआ, अगर वो चाहे तो आके अपनी सिटीजनशिप ले सकता है। 10 दिसंबर 1992 के बाद आइदर पेरेंट्स, या तो मदर या फादर कोई भी होता इस डेट के बाद, 1992 के बाद, तो क्या कहते हैं, वो सिटीजनशिप के लिए रहेगा। कंपलसरी रजिस्ट्रेशन है, 1 साल के अंदर कोई बच्चा बाहर बॉर्न हुआ है लेकिन उसका रजिस्ट्रेशन 1 साल के अंदर हमें अपनी कंट्री में करवाना पड़ेगा, तो वो सिटीजन रहेगा, अदरवाइज नॉट। बाय इनकॉर्पोरेशन का मतलब होता है जब हम किसी चीज़ को अपने अंदर ले लेते हैं, जैसे हमने जम्मू कश्मीर का कुछ पार्ट हमने ले लिया, पहले वो क्या होता था, वहाँ डुअल सिटीजनशिप कॉन्सेप्ट था, लेकिन अब वो हमारा ही पार्ट है, तो अब वो डुअल सिटीजनशिप कॉन्सेप्ट नहीं है। नेक्स्ट आता है लॉस ऑफ सिटीजनशिप, हम कैसे करते हैं, रेनंसिएशन, जब हम खुद छोड़ देते हैं कि हमने तो दूसरी कंट्री की सिटीजनशिप ले ली, जैसे ही हमें उस कंट्री की सिटीजनशिप मिल जाती है यहाँ से आपकी ऑटोमेटिकली खत्म हो जाती है। हमारा डेप्रिविएशन, जब हम किसी फ्रॉड या हम कुछ अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया करते हैं या फिर अपनी टेरिटरीज के
ऐसे हो जाती है हमारी सिटीजनशिप खत्म। तो ये था पूरा सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट, और लक्ष्मीकांत और एनसीईआरटी से इससे बाहर कुछ आएगा नहीं और इससे बाहर कुछ है भी नहीं। सो जस्ट गो एंड रीड द चैप्टर एंड प्लीज वॉच द वीडियो एंड सब्सक्राइब द यूट्यूब चैनल एंड फॉलो द इंस्टाग्राम। थैंक यू।